बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रीवियस वीडियो के अंदर के पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर के हवाले से पूरा एक नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। और उसके अंदर अब कितनी फीस कौन से वाला कॉलेज ले सकता है और कौन से वाला कॉलेज कितनी फीस नहीं ले सकता, किस कॉलेज का जो इंफ्रा फीस स्ट्रक्चर है जी वो क्या होगा, और स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर इन केस देखते हैं कि फीस ज़्यादा ली जा रही है तो वो कहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये सारी चीज़ें जी इंशाल्लाह जी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मैं आपको सबसे पहले उस नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं जो कि कल जो है वो कल की डेट के अंदर ये अपलोड हुआ है, इशू हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, तो इसकी वर्डिंग सारी की सारी तरह बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सुन लें कि इसमें मेंशन किया गया है कि इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी ऑन मेडिकल एजुकेशन constituted by the Honorable Prime Minister of Pakistan in its meetings held on 27 March 2025, 27 मार्च को 2025 को मीटिंग हुई, फिर 18 दिसंबर 2025 को मीटिंग हुई। और इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन ऑफ द Pakistan Medical and Dental Council Act 2022, the council after due deliberation has considered the request of private medical and dental institutions फॉर इन्हांसमेंट ऑफ द ट्यूशन फी। ये मैं आपको पहले भी पिछले वीडियोस में कुछ बता चुका हूं कि जो फीस जो है वो बढ़ाने की एक रिक्वेस्ट जो थी वो पीएमडीसी को दी गई थी, क्योंकि उन्होंने, जैसे आपको मालूम है कि ये 18 लाख का कहा था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो 2026 का सेशन होगा उसके अंदर आप 5% इंक्रीज करेंगे तो 18 लाख जो है वो 90,000 तक आपकी फीस होगी। लेकिन उसमें फिर कुछ कॉलेजेस ने कहा था कि नहीं, हम इतनी जो है वो फीस डेफिनेटली जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा बढ़ाने के हवाले से जो हमें इजाजत दी जाए। तो उसमें फिर कैटेगरीज बनाई गई थी कि ये ए कैटेगरी का कॉलेज है, ये बी का है, तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो फिर आपकी फीस बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अब वो कर दिया गया जी, अपॉन केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द फी जस्टिफिकेशन कमेटी एंड स्क्रूटनी of the audited financial statements for 5 years to 2025 submitted by the respective institutions, the council has unanimously जो है जी रिजॉल्व टू अप्रूव द फॉलोइंग ट्यूशन फी कैप्स। यानी कि अब ये जो फाइनल फी डिसाइड हुई है फलां कॉलेजेस की फलां है, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये फीस ले सकेंगे। तो हाईटेक जो है जी मेडिकल सेक्शन टैक्स ला 20 लाख अब आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है तो फीस है। हाईटेक डेंटल सेक्शन की भी 20 लाख है। सीएमएच मेडिकल कॉलेज जो खारियां है वो 18 लाख लेगा। इस तरह से शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज, तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप लोग खुद इसको जाके वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा। शाहिदा इस्लाम करीब 20 लाख जो है वो 14,452 है। अख्तर सही जो है वो 21 लाख 39,000 ले सकता है। सेंट्रल पार्क जो है वो 20 लाख 21,844 है। न्याजी मेडिकल कॉलेज 19 लाख 78,000। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद 20 लाख 26,000। अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर 17 लाख 20,000। तो इस तरह से ये सारे कॉलेजेस का अब पूरा फीस स्ट्रक्चर जो है यानी कि ये आपको दे दिया गया। अब ये तकरीबन मैंने कहा जी 19 कॉलेजेस हैं जिनका तो 100% ये कंफर्म गया। अगली बात क्या है जी, मोर ओवर केसेस ऑफ द बिलो इंस्टीट्यूशंस वर डेफर्ड बाय द कमेटी। यानी कि फिलहाल उनको इजाजत नहीं है कि वो फीस ज्यादा लें 18 लाख या 18,90,000 से। जो 2024 और 25 वाला सेशन था वहां पर 18 लाख थी, और 2025 और 26 के सेशन में 18,90,000 से वो ज्यादा नहीं ले सकते, उनको भी डेफर कर दिया गया। डेफर यही है कि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स तो जो थी वो पूरी नहीं है, तो अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेंगे तो उनको भी इजाजत दे दी जाएगी, उनका भी एक नया फीस स्ट्रक्चर उनको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उनको 18 लाख से या 18,90,000 से ज्यादा फीस लेने की इजाजत नहीं दी गई, ठीक है। However, these institutions are not entitled to charge tuition fees inclusive of all ancillary components in cases in excess of, तो इससे ज्यादा वो नहीं ले सकेंगे। अब उसमें कौन कौन से शामिल है, ये हमारे पास ये तकरीबन 20 कॉलेजेस की लिस्ट है, जिसमें पिशावर मेडिकल कॉलेज पिशावर है, इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं की। इस तरह से डेंटल कॉलेज पिशावर की भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। सहारा मेडिकल कॉलेज जो नारोवाल है, इसका जो है 5 इयर्स का 2024, तो ये वो जो है वो ये अभी एफ वाई वो नहीं है उनका। लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज कराची नो। यूडीआईएन फातिमा जना डेंटल कॉलेज कराची नो ऑडिट रिपोर्ट। इस तरह से ये 20 कॉलेजेस है नहीं मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान के हवाले से जिन्होंने अभी तक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की। अब आखिर पर उन्होंने कहा जी फर्दर मोर फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर फेल टू अप्लाई फॉर इनहांसमेंट। एक तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया डेट पर, यानी कि जो डेट दी गई थी लास्ट डेट उस वक्त तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया।
और या फिर उन्होंने सबमिट नहीं करवाई अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स 2025, सो विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइमलाइन आर नॉट इंटाइटल्ड टू चार्ज द ट्यूशन फी इंक्लूसिव ऑफ ऑल एंसिलरी कंपोनेंट्स। तो इसी वजह से वो तो बिल्कुल भी जो है वो फीस ज्यादा नहीं ले सकते। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं तो उनको ज्यादा फीस लेने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन ये जो अब हमारे पास लिस्ट है इसमें सारे कॉलेजेस जितने भी हैं उन्होंने ना तो अप्लाई किया और ना ही उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करवाई, इस वजह से उनको तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। तो इसमें शामिल है जी हमारे पास अब कितने कॉलेजेस, ये देखें लंबी चौड़ी लिस्ट है, तकरीबन कोई 72 के करीब कॉलेजेस है, 72। तो इसमें काफी यानी आप लोग जाके चेक कर लें कि जिस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हुआ है क्या आपसे फीस 18,90,000 से ज्यादा ली गई है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, और ये इस लिस्ट में वो शामिल है कॉलेज, जैसे देखें सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट भी इसमें नजर आ रहा है आपको, श्री मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर भी नजर आ रहा है, राशिदी मेडिकल कॉलेज लाहौर भी, यानी कि काफी ज्यादा पाक रेड क्रीसेंट, एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला, तो ये सारे कॉलेजेस बड़े मशहूर मारूफ कॉलेजेस हैं। इवन क्वींस मेडिकल कॉलेज कसूर जो है, तो ये सारे वो कॉलेजेस हैं जो कि अब आपको पता है 25-25 लाख फीस ले रहे हैं। इनकी वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। जैसे मैं आपको ना हाईटेक का जो हमारे पास हाईटेक इंस्टीट्यूट है, अगर मैं सिर्फ उसी का आपको दिखा दूं ना, तो ये देखें हाईटेक जो है उनको अब इजाजत दी गई है 20 लाख फीस लेने की, ठीक है। तो इनकी अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे जाके जो इनका एमबीबीएस का फीस स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है 2025 एंड 2026 सेशन का, उसके अंदर आपको ट्यूशन फी, क्योंकि ये ट्यूशन फी 20 लाख इन्होंने लेनी थी, बाकी जो चार्जेस हैं वो मिला मिलू के इनकी 21 लाख बन रही है, ठीक है, लेकिन जो ट्यूशन फी है वो 20 लाख होनी चाहिए थी और इनकी है 20,23,000। एनीवेज ये तकरीबन तकरीबन सेम है। लेकिन जिन कॉलेजेस का बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई दे तो आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने कंप्लेन जो है वो सबमिट करवानी है। वो भी मैं अब आपको बता देता हूं कि जी किस जो है जाके आप एड्रेस के ऊपर वो कंप्लेंट सबमिट करवाएंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक्शन कैसे हो सकेगा। क्योंकि देखें यहां पर मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेबिलिटी, ये वन टाइम एनहांसमेंट, बार ऑन एडिशनल इंक्रीज, यानी सारे पॉइंट्स हैं कि रिफंड पॉलिसी भी यहां पर है कि अगर किसी ने फीस ज्यादा ली। अब ये मैं आपको जरा दिखा देता हूं नंबर 4 पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस फी। सो एनी अमाउंट चार्ज आर कलेक्टेड इन एक्सेस ऑफ द अप्रूव्ड फी, यानी कि जिन बच्चों ने फीस जमा करवा दी और उन्होंने उस अमाउंट से ज्यादा फीस जमा करवाई जो कि उनको रिकमेंड की गई थी, तो अब उनको वो वापस करनी पड़ेगी कॉलेज वालों को, उनको फीस बच्चों को। देखिए लिखा हुआ है कि ये एनी अमाउंट चार्ज और कलेक्टेड इन एक्सेस ऑफ द अप्रूव्ड फी कैप शैल बी रीफंडेड और एडजस्टेड इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि अगले साल उससे फिर कम फीस ली जाए ताकि उनकी जो पिछले साल की ज्यादा फीस है वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है, इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 2024 and 2025 and 2025 to 2026 विद इन 1 मंथ। तो एक माह के अंदर अंदर या तो उनको रिफंड किया जाएगा या फिर उनकी फीस को एडजस्ट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन कब आया है, ये आया है जी 11 मार्च को, ठीक है। तो 11 मार्च से जो से उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वहां से एक माह के अंदर अंदर, यानी कि 11 मार्च का मतलब 11 अप्रैल तक उनको फीस जो होगी वो उन्हें वापस करनी पड़ेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आगे कंप्लेन कहां पर है वो मैं आपको भी बताता हूं। बाकी यही है जी पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट के वो सारे जितने भी कॉलेजेस हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर बाकायदा तौर पर ये नया फीस स्ट्रक्चर जो होगा वो पब्लिश करेंगे बच्चों के लिए ताकि उनको क्लियर हो सके। फिर इसी तरह से प्रोहिबिशन ऑफ द एक्सेस चार्जिंग, कोई भी ज्यादा चार्ज नहीं ले सकेगा। ऑल नॉन कंप्लीट इंफॉर्मेशन शैल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट विद इन द 7 वर्किंग डेज, यानी कि अगर इन केस देखिए लिखा हुआ एनी ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर डिस्प्लेड एडवर्टाइज डिमांडेड और चार्ज इन एक्सेस ऑफ द अबव, कि अगर उन्होंने ज्यादा चार्ज किए जो है वो फीस का डिस्प्ले किया हुआ है, शैल बी डीम्ड अनलॉफुल एंड इन वायलेशन ऑफ द एक्ट ऑल नॉन कंप्लीट इंफॉर्मेशन शैल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट्स वर्किंग विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। यानी कि अभी मैंने आपको हाईटेक का बताया, तो अब 11 तारीख से जो अब एक वीक है उसके अंदर एक वीक के अंदर यानी एक वीक के अंदर अंदर उनको अपडेट करना पड़ेगा अपना फीस स्ट्रक्चर, अदरवाइज उनके खिलाफ एक्शन हो सकेगा। सो रेगुलेटरी एक्शन कैसे होगा जी, एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन shall attract action under the section 33 of the Pakistan Medical and Dental Council Act 2022 including but not limited to the suspension of the accreditation and or admission, कि उनके एडमिशन भी कैंसिल हो सकते हैं, उनकी सस्पेंशन हो सकती है एटसेट्रा। सो पेनल्टी उनको कितनी दी जा सकती है, डाली जा सकती है अ मॉनेटरी पेनल्टी अप टू PKR 2 लाख, यानी कि 20 लाख 2 मिलियन, यानी कि 2 मिलियन का मतलब 20 लाख तक उनको जुर्माना किया जा सकता है। मे बी इम्पोज फ्रॉम ई फॉर ईच वायोलेशन, हर वायोलेशन के ऊपर उनको 20 लाख जुर्माना हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल कंप्लेंट रिपोर्टेड टू द PMDC। आखिर पर मैं आप लोगों को बता देता हूं अगेन किस जगह पर आपने कंप्लेंट दर्ज करवानी है। तो एनी पर्सन
aggrieved by non-compliance with this notification may lodge a complaint through the official PMDC complaint portal available, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है। सो pmdc.pk कॉन्टेक्ट अस और कंप्लेंट। ठीक है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि आप लोगों ने अगर इन केस को कंप्लेंट दर्ज करवानी है कि आप लोगों का अगर मामला नहीं हल हो रहा, आपको फीस वापस नहीं हुई, या आपको लगता है कि नहीं उन्होंने कोई चेंज नहीं किया अपनी वेबसाइट पर एटसेट्रा, तो आप लोग जाके सिंपली कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाएं। ये मैं अब आपको दोबारा से उनके मेन पेज पर ले आया हूं। ये मेन पेज है जी हमारे पास पीएमडीसी की वेबसाइट का। और आप लोगों को जैसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो अबाउट अस यहां पर भी आप जा सकते हैं, और यहां से आगे जाके जो कॉन्टेक्ट है वहां से जाकर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो यहां पर आपको मिल जाएगा। एनीवेज ये हेल्पलाइन है, वहां पर भी आप जा सकते हैं, और इसी तरह से बाकी की भी जो जी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने अब आप लोगों को जी सारा का सारा दिखा दिया है, बता दिया है कि आप लोगों को ये है कंप्लेंट अगेंस्ट डॉक्टर, ये तो बल्कि डॉक्टर के अगेंस्ट है, बल्कि आपको भी मिल जाएगा यहाँ पर, आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर वो लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अदरवाइज यहाँ पर सिंपली टाइप करें, यहाँ पर भी आप टाइप करके तो डायरेक्ट जो है वो कंप्लेंट सेल में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको बता दिया। अब इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स आएंगी इससे रिलेटेड और भी जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो मैं इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को दूंगा। जो भी आप लोगों ने पूछना है आप जाके मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसी तरह से प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।